सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो भी अच्छा काम करता है, उसे इसी तरह से परेशान किया जाता है। इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। यह ट्वीट किया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने, जब आज सवेरे-सवेरे सीबीआई उनके घर छापा मारने पहुंची थी। सीबीआई की टीम दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी की जांच के सिलसिले में उनके सरकारी आवास पर पहुंची है। क्या है पूरा मामला? अरविंद केजरीवाल ने इस जांच को लेकर क्या बयान दिया है? किस नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को दिल्ली सरकार ने फायदा पहुंचाया है? दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम इसमें क्यों आ रहा है और किसके कहने पर एक्साइज पॉलिसी के मामले में सीबीआई की जांच शुरू हुई है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष साई है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं माँ भवानी टाइल्स दुकान से दूसरी बार 1.5 लाख का टाइल्स लेके जा रहा हूँ। माँ भवानी बहुत अच्छा काम कर रही है और यदि आपको अपना घर बेहतर तरीके से बनाना है तो आप भी आकर के यहाँ से टाइल्स लेकर के जाएं। जब से दिल्ली में नई आबकारी नीति आई है, तभी से दिल्ली सरकार के लिए यह एक गले का फांस बनती जा रही है। 2020 की शुरुआत में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाने का प्रस्ताव रखा था। मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति को लेकर आई थी, जिसे नवंबर 2021 में लागू कर दिया गया था। केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने के पीछे 4 तर्क दिए थे। पहला तर्क यह था कि दिल्ली में शराब माफिया और कालाबाजारी को हम समाप्त कर देंगे। दूसरा तर्क यह था कि दिल्ली सरकार का राजस्व इससे बढ़ेगा। तीसरा, शराब खरीदने वाले लोगों की शिकायत दूर होगी। और चौथा, हर वार्ड में शराब की दुकानों में समान शराब का वितरण होगा। इसके बाद दिल्ली के मुख्य सचिव ने केजरीवाल सरकार को एक चिट्ठी के माध्यम से यह बताया कि शराब नीति को लागू करने से पहले प्रस्तावित नीति को कैबिनेट के समक्ष पेश करना होगा। इसके बाद कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजेगा, तभी जाकर इस नीति को लागू किया जा सकेगा। लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस प्रोसेस को नहीं अपनाया। तभी उपराज्यपाल और उनके मुख्य सचिव को इस बात की आशंका हो गई थी कि कोई गड़बड़ झाला हो रहा है, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल के कहने पर सीबीआई ने इस नई आबकारी नीति की जांच शुरू कर दी, जिसमें यह पता चला कि इस नई नीति के कारण लाइसेंस धारियों को सीधा सीधा फायदा पहुंचाया गया है और इसके पीछे मुख्य हाथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का है। यह मामला जुलाई का है। मनीष सिसोदिया का नाम इस केस में आने के तुरंत बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि मोदी सरकार मनीष सिसोदिया के पीछे ईडी, सीबीआई लगाने वाली है और जल्द ही उन्हें जेल भेज देगी। लेकिन जेल जाने से हम लोग नहीं डरते हैं। हम भगत सिंह की औलाद हैं, सावरकर के नहीं कि आपसे माफी मांगेंगे और आपके सामने झुक जाएंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं मनीष सिसोदिया को पिछले 22 सालों से जानता हूं। मनीष एक कट्टर ईमानदार और देशभक्त आदमी है। आज उसके ठीक 1 महीने बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर छापा मारने सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, जिसके बाद सुबह सुबह एक के बाद एक ट्वीट करते हुए मनीष सिसोदिया ने लिखा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, हम लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो भी अच्छा काम करता है, उसे इसी तरह से परेशान किया जाता है। इसलिए हमारा देश नंबर 1 नहीं बन पा रहा है। इसके अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग करेंगे ताकि सच जल्दी सामने आ सके। अभी तक मुझ पर कई केस किए गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं निकला है, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरे काम को कोई नहीं रोक सकता है। इसके अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, ये लोग, इससे उनका निशाना मोदी सरकार पर था कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ रहे हैं ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य के काम को रोका जा सके। हम दोनों पर सभी आरोप झूठे हैं, कोर्ट में सच सामने आएगा। उनके इस ट्वीट के तुरंत बाद केजरीवाल ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ हो रही है, मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी है, उसी दिन केंद्र सरकार ने मनीष के घर सीबीआई भेज दिया है। सीबीआई का स्वागत है, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। पहले भी जांच की गई है और रेड भी मारा गया है, लेकिन जांच में कुछ नहीं निकला है। आगे भी सच की ही जीत होगी। इस ट्वीट में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के कटिंग को भी लगाया है, जिसमें मनीष सिसोदिया स्कूली बच्चों के साथ घुलते मिलते दिख रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति में हो रहे गड़बड़ियों के आरोप को लेकर पिछले महीने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया था कि वह एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे, जिसमें नियमों की अवहेलना हुई है और बड़ी मात्रा में धनों की उगाही हुई है। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि शुरू में केजरीवाल सरकार ने हर वार्ड में एक शराब
की दुकान खोलने का नियम बनाया था, जिसका बिल्कुल ही पालन नहीं किया गया है और एक वार्ड में एक दुकान की जगह कई सारे दुकान खोले गए हैं और सभी को लाइसेंस दिए गए हैं। इस आबकारी नीति को लागू करने का पूरा जिम्मा मनीष सिसोदिया के पास था। ऐसे में एक वार्ड में एक दुकान की जगह कई दुकान खोलने पर सभी के लाइसेंस भी बनवाए गए होंगे और लाइसेंस बनवाने में उन्हें पैसे भी देने पड़े होंगे। तो इतने सारे पैसों का क्या हुआ, इसी को लेकर जांच की जा रही है। आगे इस जांच में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के छापे को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।